हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का बातचीत किया था, वेक्टर वेक्टर टॉपिक के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग जो है पहुंच चुके हैं वेक्टर टॉपिक के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा और देखा जाएगा इसके बारे में। और फिर जो है ना, मिक्स क्वेश्चन देखा जाएगा। जो भी हमने वेक्टर के स्टार्टिंग से लेके अब तक बातचीत कर रखा है, सबको हर एक टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना बच्चा। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे वेक्टर को डिवाइड करते हैं। अगर कोई वेक्टर फुल्ली एक्स डायरेक्शन नहीं है या फुल्ली वाई डायरेक्शन नहीं है तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं, ऑलरेडी हमने देख रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चा जी, तो आप जाइए, पहले आप वो वीडियो देखिए, तब आपको कहानी कुछ और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। आइए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चा, देखिए इधर, है ना। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई पॉइंट है। अब ये पॉइंट कोई ब्लॉक भी हो सकता है या कोई मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस पॉइंट पे सपोज, है ना, सपोज फोर्स लग रहा है आपका, है ना। सपोज इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में 1 न्यूटन लग रहा है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चा जी। और जो है ये इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एंगल है, क्या है, 37 डिग्री। और ये एंगल क्या है बच्चा, 37 डिग्री ऐसे है। तो अभी हमने 3 फोर्सेस, मतलब ये जो पॉइंट P है, अब ये पॉइंट हो सकता है या ब्लॉक भी हो सकता है, कोई मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट P पे क्या है बच्चा, 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, 3 फोर्सेस। अब ये 3 फोर्सेस अभी एक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, है ना। तो उसको हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर। ये जो 1 न्यूटन है वो बच्चा, वो परफेक्टली निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। यू कैन से सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है सपोज। तो ये जो 1 न्यूटन है वो परफेक्टली निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ये जो 2 न्यूटन है वो परफेक्टली कहां है, वाई डायरेक्शन में है, और कह सकते हैं वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो है, ये 5 न्यूटन ना ही एक्स डायरेक्शन में है ना ही वाई डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और ऑलरेडी मैंने इसका कहानी आपको बता रखा है। अगर 5 न्यूटन हो, ये एंगल 37 हो, तो क्या हो जाता है बच्चा, देखिए इधर, ये 5 है। इसका कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। ये एंगल 37 है बच्चा। ये एंगल अगर 37 है तो ये कितना हो जाता है बच्चा, ये हो जाएगा आपका 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने अब देखिए क्या करेंगे, है ना। देखिए इधर कहानी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कोई भी फोर्स अगर है, सपोज ये फोर्स है, इसको हमें रिजॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने बातचीत कर रखा है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। कुछ नए तकनीक के साथ देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कहानी, ये एंगल सपोज थीटा है बच्चा। सपोज ये एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो कैसे निकालते थे, पहले पहले हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे यहां से, और यहां भी क्या करते थे बच्चा, हेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। ये एंगल थीटा हो गया। सपोज ये एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल। इस पे आते हैं, अभी आते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सपोज करिए ये फोर्स है, कोई फोर्स, है ना, और ये फोर्स जो है एंगल बना रहा है थीटा विथ एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। कहानी समझ में आया। तो ये फोर्स जो हमारा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो अब इसका इफेक्ट दोनों में होगा, क्योंकि ये फोर्स ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है। तो इस फोर्स का इफेक्ट दोनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हमने लास्ट में बातचीत कर रखा है। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हेड हो जाएगा। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हेड हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चा हमारा इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और ये हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, वाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये लेंथ क्या हो जाएगा, सपोज, है ना। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए इस लेंथ को कैसे निकालेंगे। ये जो लेंथ है, सपोज इसको मैंने मान लिया fx हो गया, है ना, fx हो गया। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये fx हो गया, ये fy हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। अब ये भी fy ही है। ये जो लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना, एक रेक्टेंगल, तो ये फ्रंट लेंथ क्या होगा, सेम होगा।
ये भी लेंथ कितना हो गया बच्चा, एफ वाई होगा। तो अब देखिए कहानी ध्यान से, कहानी देखिएगा ध्यान से। अब क्या लिखेंगे, है ना, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा लिखिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू में कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन, बेस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस फोर्स का, ये जो फोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज एफ है। अब ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। अभी हमने फोर्स लिया है, तो ये फोर्स, ये जो फोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, एफ हो गया। तो अब इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर आप देखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना बच्चा, एफ एक्स, हाइपोटेनस कितना बच्चा, एफ। सो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा, सॉरी हाँ, सपोज आप साइन थीटा अगर आप लें इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में ओ पी क्यू में, साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा बच्चा, एफ वाई अपॉन एफ। सो एफ वाई क्या हो गया बच्चा, एफ वाई हो गया एफ साइन थीटा। तो बच्चा जी अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम में रट के रखेंगे, बट्टी करेंगे, नेक्स्ट टाइम में इसको याद रखेंगे कि अगर कोई फोर्स है, कोई भी वेक्टर है, और विद, और ये एंगल थीटा बन रहा है एक्स के साथ, तो हमारा एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चा, एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चा, एफ साइन थीटा। और इसको ऐसे याद रखेंगे, विद द एंगल, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो एंगल थीटा बना रहा है एक्स के साथ, सो एक्स में क्या आ जाएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, और वाई में क्या आ जाएगा बच्चा, साइन आएगा, वाई में साइन आएगा। मतलब एंगल के साथ, एंगल के साथ क्या आ जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस फोर्स के साथ, और ऐसे कह सकते हैं ये जो फोर्स है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा बच्चा, कॉस आएगा, और दूसरे वाले के साथ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो स्टोरी क्या है, विद द एंगल कॉस आएगा, है ना, और दूसरे के लिए साइन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए, है ना, सपोज मान लीजिए ये हमारा फोर्स हो गया एफ। अब इस बार ये एंगल बना रहा है थीटा। अब बच्चा लोग यहीं पे गलती करता है, ध्यान से देखिए। अब इस बार जो है कहानी क्या है, इस बार कहानी क्या है बच्चा, ये जो फोर्स है वो फोर्स थीटा एंगल बना रहा है वाई के साथ। सो विद द एंगल, विद द एंगल क्या आ जाएगा बच्चा, कॉस आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा बच्चा, एफ साइन थीटा। गलती नहीं करना है, विद द एंगल कॉस आएगा। यहां फोर्स थीटा एंगल बना रहा था एक्स के साथ, तो कॉस आया एक्स के साथ, एक्स कंपोनेंट में कॉस आया, और दूसरे में मींस वाई में, वाई के कंपोनेंट में साइन आया, साइन आया यहां पे। सिमिलरली लेकिन अब ये जो फोर्स है, अभी बच्चा जो फोर्स है वो वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो वाई के साथ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और दूसरे वाले के साथ, मतलब दूसरा क्या हुआ बच्चा यहाँ एक्स कंपोनेंट, तो उसमें साइन आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, और इतना सा फंसाना है बच्चा, बहुत आसान है। विद द एंगल कॉस आएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चा, ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा। विद द एंगल कॉस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक साइन। सो कंक्लूजन क्या हो गया, विथ द एंगल। नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं, सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे। विद द एंगल कॉस रट के रखेंगे इसको, विद द एंगल कॉस आएगा, और बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कॉस मींस कॉस थीटा व्हाटएवर है ना, जो भी एंगल होगा। विद द एंगल कॉस आएगा, और अदर के लिए, दूसरे के लिए, है ना, अदर के लिए क्या आएगा बच्चा, अदर के लिए साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। याद रखेंगे इसको रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे। विद द एंगल कॉस, और दूसरे के साथ साइन, विद द एंगल कॉस, दूसरे के साथ साइन। कहानी समझ में आया, चलिए छाप लिया जाए। बच्चा, है ना, कहानी क्या है बच्चा, विद द एंगल कॉस, और दूसरे के साथ साइन, रट के रखेंगे इसको। अब देखिए, अब ये इस कहानी में फिर से आते हैं। ये जो 1 न्यूटन है वो परफेक्टली एक्स डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं परफेक्टली नेगेटिव डायरेक्शन में है। वाई, ये जो 2 न्यूटन है बच्चा, वो कहाँ है, वो क्या है बच्चा, ये जो 2 न्यूटन है ये वाई डायरेक्शन में है, परफेक्टली वाई डायरेक्शन में है, और कह सकते हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो 5 न्यूटन है ये ना ही परफेक्टली एक्स डायरेक्शन में है, ना ही परफेक्टली वाई डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्स और वाई में, इसको एक्स और वाई में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, आइए देखिए। बहुत अच्छा है, कहानी हमने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है।
क्या है, अगर ये कोई वेक्टर है ना बच्चा, तो ये ना ही फुल्ली राइट में है, ना ही फुल्ली राइट में है, ना ही फुल्ली अपवर्ड में है, तो क्या करेंगे, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं ये कुछ हद तक राइट में है, इसके टेल से ऑब्जर्व करिए, टेल से इसके टेल से ऑब्जर्व करिए। सो ये क्या है बच्चा, कुछ हद तक राइट में है और कुछ हद तक क्या है, अपवर्ड है। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, टेल से स्टार्ट करेंगे, राइट और अपवर्ड, ये हो गया इसका दो कंपोनेंट। इस तरह से कहानी समझ में आया। और ये एंगल अगर थीटा है और ये कोई फोर्स है, तो विद द एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस आ जाएगा, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, विद द एंगल कॉस, विद द एंगल कॉस। आइए देखिए, अब ये जो 5 न्यूटन है, ये जो 5 न्यूटन है बच्चा, ये जो 5 न्यूटन है, ये ना ही परफेक्टली, ये ना ही, है ना, जो 5 न्यूटन है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ना ही फुल्ली वर्टिकल है ना ही फुल्ली हॉरिजॉन्टल है, तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे। अब देखिए इधर ये 5 न्यूटन है, ये एंगल बना रहा है, यहां से कितना है, ये एंगल 37 है। तो ये बोल सकते हैं क्या बच्चा, ये समवॉट क्या है, समवॉट, ये जो 5 न्यूटन है समवॉट राइट है, और समवॉट, इसके टेल पे बैठ के देखो, टेल पे बैठ के देखना है, इसके टेल पे बैठ के देखो, तो 5 न्यूटन क्या है, समवॉट राइट है और समवॉट अपवर्ड है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा बच्चा राइट कंपोनेंट, ये क्या हो गया बच्चा, अपवर्ड कंपोनेंट, ये हो गया अपवर्ड कंपोनेंट। क्लियर। और इस तरह से हम लोग बना भी सकते हैं रेक्टेंगल। तो ये, अब ये 5 का कहानी खत्म हो गया, 5 न्यूटन डिवाइड हो गया ना। अरे भैया, हमने आपको 10 रुपए दिया, आपने उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, 6 रुपीज और 4 रुपीज में, तो अब 10 रुपीज का कोई जो है एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, 10 रुपीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा, 10 रुपीज डिवाइड हो गया 4 और 6 में। उसी तरह से ये जो 5 न्यूटन है वो डिवाइड हो गया इन दो फोर्स में, राइट में और क्या बच्चा, अपवर्ड में। अभी मैंने क्या कहानी बताया आपको, विद द एंगल कॉस आएगा, तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है ओरिजिनल वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो बच्चा वैल्यू कितना है, 5, सो 5 cos 37 आ गया बच्चा, और दूसरे के लिए ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बच्चा, साइन आ जाएगा, दूसरे के लिए ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बच्चा, साइन आ जाएगा। कहानी समझ में आया। ये वेक्टर डिवाइड हो चुका है, अब इस वेक्टर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस वेक्टर को हम लोग हटा भी सकते हैं। अब इसको हटा देंगे, पहली बार आपको बता रहे हैं तो इसलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में हर स्टेप को लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फटाफट। अब देखिए इधर, ये 5 न्यूटन कहानी खत्म हो चुका है बच्चा, ये 5 न्यूटन का कहानी खत्म हो चुका है, वो डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी। तो 5 cos 30 है ना, cos 37 कितना होता है बच्चा, 5 cos 31 सॉल्व कर लो, 5 cos 37 कितना होता है बच्चा, 5 cos 37 कितना होता है बच्चा, 4/5, तो ये कितना होता है बच्चा, 4। उस तरह से 5 sin 37 कितना हो जाएगा बच्चा, 5 sin 37 3/5, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 3। क्लियर। तो अब जो है 5 cos 37 कितना होगा बच्चा, 4 हो गया, तो ये 4 न्यूटन हो गया, और 5 sin 37 क्या हो गया बच्चा, 3 न्यूटन। अच्छा, एक और बात है ना, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा लोग मैं देखता हूँ बच्चा लोग कैसे भी ड्रॉ कर देता है, मतलब क्या करेगा। अब देखिए, अब ये लेंथ इसका 1 न्यूटन है, ये जो लेफ्ट साइड फोर्स है वो 1 न्यूटन है, राइट साइड लेफ्ट साइड 1 न्यूटन है, राइट साइड 4 न्यूटन है ना, इधर 2 न्यूटन है, उधर क्या बच्चा, इधर क्या है, अपवर्ड कितना है, 3 न्यूटन है। तो अब क्या करता है कुछ बच्चा जो है, लगभग जो है वेक्टर को बराबर ड्रॉ करता है, इक्वल लेंथ में। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, 1 न्यूटन मींस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, 4 न्यूटन मींस व्हाट है, 4 यूनिट मींस इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है कितना है, 4 है। ये 3 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, इसका लेंथ 3 होगा। तो उसी ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये 1 न्यूटन है, ये छोटा वेक्टर है, तो इसका मैंने लेंथ छोटा ड्रॉ किया है। ये 2 है तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये 3 है थोड़ा सा इससे और बड़ा हो गया, ये 4 न्यूटन है थोड़ा इससे और बड़ा हो गया। तो इस तरह से थोड़ा जो है सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट भी हमको रिस्पेक्ट देगा नंबर्स के फॉर्म में। ये कहानी है, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा, इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलने वाला है। हमें इज्जत नंबर के फॉर्म में मिलेगा अगर हम सब्जेक्ट को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आइए, तो अब देखिए, अब कहानी आसान हो गया। अब यहां से आप कहानी देखिए, इस पिक्चर के साथ कंप्लीट करिए, है ना, इस पिक्चर के साथ इसको कंपेयर किया जाए अगर, तो क्या कहानी हो गया बच्चा, यहाँ पे 3 फोर्सेस थे, यहाँ पे 4 फोर्सेस हो गया,
यहाँ पे खूबसूरती क्या हो गई कि सभी फोर्सेस क्या हैं, एक्स और वाई के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया। ठीक है कहानी। अब देखिए ये 4 राइट में है, 1 न्यूटन लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो गया है ना, राइट पॉजिटिव है ना। अरे 4 ये ज्यादा है ये कम है ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल, अभी ध्यान सुनिए, सुनिए फिर से कहानी क्या है, फिर से क्या, देखिए ये 4 न्यूटन क्या है बच्चा, ये 4 न्यूटन क्या है, राइट में है, 1 न्यूटन लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो राइट में कितना बच्चा 3 न्यूटन, और ये अपवर्ड कितना बच्चा 3 न्यूटन, डाउनवर्ड कितना बच्चा 2 न्यूटन। सो क्या कहानी बच्चा, तो ये जो पॉइंट पी है इस पे फोर्स क्या बच्चा फाइनली बताइए, ये पॉइंट पी है इस पे फोर्स इधर क्या हुआ बच्चा 3 न्यूटन, और ये पॉइंट पी पे अपवर्ड 3 न्यूटन, डाउनवर्ड 2 न्यूटन, सो सब फाइनली अपवर्ड इज मोर, सो 1 न्यूटन, 3 - 2 1, 3 - 2 1 न्यूटन। ये हो गया हमारा स्टोरी। तो हमारा पी पॉइंट पे हमारा जो है ना, ये हो गया हमारा जो है फोर्सेस। अब ये 2 फोर्स है ना, तो ये जो है हमारा पी पॉइंट पे फोर्स आ गया, इस पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये हमारा रिजल्टेंट जो है डायग्राम आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो अब पी पॉइंट पे केवल 2 फोर्स बचा, एक फोर्स कहां है बच्चा 3 न्यूटन पॉजिटिव एक्स में है, और 1 न्यूटन कहां बच्चा पॉजिटिव वाई में है, तो लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा बच्चा अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर 1, फाइनली कितना हो गया बच्चा ये √10 न्यूटन। तो इस पॉइंट पी पे फाइनली कितना फोर्स लग रहा है बच्चा, कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पी पे, फाइनली कितना फोर्स लग रहा है √10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, √10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 3.16 न्यूटन होता है। क्लियर, कहानी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए छाप लिया जाए इसको बच्चा। तो कंक्लूजन ये हो गया कि इस तरह से हम लोगों को डिवाइड करना है, विद द एंगल कॉस आएगा और दूसरे के साथ दूसरा ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा अपने आप में, विद द एंगल कॉस दूसरा वाला साइन, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट का बातचीत कर लिया जाए, है ना, एक कॉन्सेप्ट का बातचीत कर लिया जाए। मान लीजिए ये कोई फोर्स है एफ, है ना, ये कोई फोर्स है बच्चा एफ, है ना, क्या बच्चा ये फोर्स है, क्या है एफ, और ऑब्वियसली ये जो है ये फोर्स जो है ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है ना, एक्स हो गया, ये हो गया बच्चा वाई हो गया, है ना। सो ये फोर्स बोल सकते हैं ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, ना ही हॉरिजॉन्टल है फुल्ली, ना ही वर्टिकल है फुल्ली। तो क्या करेंगे इसके टेल से हम लोग क्या करेंगे, ये सब ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है लास्ट वीडियो में, है ना। क्या करेंगे इसके टेल से हम लोग ओरिजिन को ड्रॉ, है ना, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, और इसके टेल को कहां पे रखेंगे ओरिजिन पे 0,0, टेल को कहां रखेंगे बच्चा ओरिजिन पे 0,0, और ये एक्स हो गया। और सपोज करिए ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चा थीटा। तो इसको अब कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए इधर सब कहानी पूरा एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए वेक्टर टॉपिक में। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको डिवाइड करूं फिर से ध्यान से देखिएगा, तो अभी मैंने बताया कि बच्चा विद द एंगल कॉस आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है, अरे ये जो हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर हेड, तो ये लेंथ कितना हो गया बच्चा एफ कॉस थीटा हो गया, ये लेंथ एफ कॉस थीटा हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर, यहां भी हेड आएगा, तो ये जो हो गया बच्चा ये हो गया एफ कॉस, सॉरी एफ साइन आएगा ना, ओहो नो, ये हो गया बच्चा एफ साइन थीटा, ये लेंथ हो गया हमारा एफ साइन थीटा, क्या हो गया एफ साइन थीटा, ये लेंथ हो गया एफ साइन थीटा, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब देखिए कहानी क्या है ना, कहानी में ट्विस्ट क्या है देखिएगा ध्यान से, अगर ये फोर्स धीरे धीरे एक्स एक्सिस की तरफ जाए, अगर ये फोर्स कहां जाए बच्चा, थोड़ा आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और कॉन्सेप्ट है ना, इस वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का स्टोरी थोड़ा और क्लियर हो जाए, और ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, है ना, मुझे भी तो सेटिस्फाई होना है। अब देखिए, अब ये जो फोर्स है बच्चा, अगर ये धीरे धीरे क्या है एक्स एक्सिस की तरफ आए, तो ये एंगल क्या होगा बच्चा, एंगल धीरे धीरे कम होगा, आपको समझ में आ रहा है।
अगर मैं इस फोर्स को मैं अगर जो है ये फोर्स सपोज मैं फोर्स को मैंने रोटेट कर दिया, एंगल कम कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान रखिएगा बच्चा, मैग्नीट्यूड सेम है बच्चा, मैं लेंथ सेम है, लेकिन मैं एंगल को डिक्रीज कर रहा हूं, एंगल को डिक्रीज कर दिया मैं। अब ये फोर्स वेक्टर यहां पे आ गया, अब ये फोर्स वेक्टर एक्स एक्सिस के क्लोज आ गया। तो फिर से अगर आपको कंपोनेंट पता करना है तो क्या करेंगे, ओ बच्चा इसका देखिए यहाँ पे इसका लेंथ हमने सेम रखा है, लेंथ सेम है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहीं तक जाएगा, नहीं नहीं बच्चा, यहां तक करोगे, देखो यहां तक ड्रॉ करोगे तो गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा है, हमने क्या रखा है, मैग्नीट्यूड सेम मींस लेंथ सेम है। यहाँ पे यहीं तक नहीं जाएगा, ये आगे तक जाएगा। कहां तक जाएगा बच्चा, आगे तक जाएगा। ये रहा हमारा फोर्स वेक्टर ना। अब ये एंगल हमने क्या किया बच्चा, अल्फा हो गया, एंगल हमने कम कर दिया। पहले एंगल कितना था, पहले था एंगल थीटा, अब ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के क्लोज आ रहा है, अब वेक्टर एक्स एक्सिस के क्लोज आ रहा है। तो अब इस केस में ना फिर से इसका कंपोनेंट पता करो, फिर से इसका रिजोल्यूशन और कंपोनेंट पता करो, तो क्या करेंगे, हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहां से हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अरे यार भाई तुम कहीं परेशान हो जाते बबुआ। अब देखिए, अब हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर, हेड ये हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया स्टोरी, ये हो गया। अब देखिए, अब इस केस में क्या हो गया बच्चा, मैग्नीट्यूड ये हो गया, ओह ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एक्स में, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एक्स में और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड वाई में। तो क्या दिखा आपको स्टोरी क्या नजर आया, ध्यान से देखिए क्या हुआ, क्या हो गया, मींस जैसे ये वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, जैसे ये वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है बच्चा, क्या हो रहा है, एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है और वाई कंपोनेंट डिक्रीज हो गया। ये ब्लू कलर देखो बच्चा, एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, वाई कंपोनेंट वह क्या हुआ बच्चा, डिक्रीज, इतना ही रह गया, ठीक है। अब ऐसे करते 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 मान लीजिए ये वेक्टर जो है पूरा एक्स एक्सिस पे ही आ जाए, पूरा एक्स एक्सिस के अलाउंग हो जाए। तो अगर ये वेक्टर जो है, अगर ये वेक्टर जो है पूरा एक्स एक्सिस के साथ ही आ जाता है, अगर ये वेक्टर जो है पूरा एक्स एक्सिस के अलाउंग आ जाएगा, अगर ये यहां पे एंगल थीटा बन रहा था, पहले एंगल थीटा बन रहा था, तो ये था इसका एक्स कंपोनेंट, ये था इसका वाई कंपोनेंट। फिर जब मैंने एंगल डिक्रीज किया एक्स के साथ, मींस ये वेक्टर एक्स के क्लोज जा रहा है, क्लोज क्लोज, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट पूरा, और वाई कंपोनेंट इतना ही रह गया, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर और ये यहाँ पे ब्लू कलर। कहानी समझ में आया। तो अब जो है एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, वाई कंपोनेंट क्या हुआ बच्चा, डिक्रीज हो गया। अगर ऐसे करते 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 ये पूरा जो है, ये पूरा जो वेक्टर अगर एक्स में ही आ गया, सपोज ये पूरा फोर्स वेक्टर एक्स पे ही आ गया एक्स एक्सिस के साथ, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सो एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चा उस केस में, एफ कॉस 0 कितना हो जाएगा, ओह एफ हो गया। बट एफ साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, एफ साइन थीटा, एफ साइन 0 क्या हो गया बच्चा, 0 मींस एफ, सॉरी ये है एफ इंटू 0, क्या हो गया बच्चा, साइन 0 0। सो फाइनली ये हमारा एफ इंटू 0 कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। मतलब कहानी क्या हो गया, अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ करूं तो कहानी ये हो गया कि ये जो फोर्स है बच्चा, वो कंप्लीटली मैंने कहां पे ला दिया इसको, इस फोर्स को मैंने कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे लाके रख दिया, एक्स एक्सिस पे, ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया बच्चा, कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे है। तो थीटा कितना हो गया बच्चा यहाँ पे, अगर ये फोर्स कंप्लीटली एक्स, धीरे 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 एंगल डिक्रीज किया और ये फोर्स कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में आ गया, ये फोर्स कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में आ गया बच्चा अगर, तो थीटा एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल धीरे धीरे कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया, एंगल 0 हो गया। तो अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो कितना आ गया बच्चा, पूरा का पूरा जो वेक्टर है वही आ गया, लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। कम होते होते क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। ये बढ़ते बढ़ते एक्स कंपोनेंट बढ़ते बढ़ते पूरा एफ हो गया, और वाई कंपोनेंट घटते 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 डिक्रीज होते होते क्या हुआ बच्चा, 0 हो गया। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए कंक्लूजन क्या है, अगर कोई वेक्टर फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, अगर ये यहाँ पे फोर्स क्या है बच्चा, फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका वाई कंपोनेंट कितना आ रहा है, 0। मतलब इसका कोई रोल नहीं, इस फोर्स का कोई रोल नहीं है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। समझ में आया कहानी। तो अगर कोई फोर्स, अगर कोई वेक्टर
फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है तो उसका जो है इफेक्ट वाई में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वाइस वर्सा मींस अगर कोई वेक्टर फुल्ली वाई डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा एक्स एक्सिस में। कहानी समझ में आया? तो एक्स और वाई दोनों क्या है बच्चा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक्स और वाई दोनों क्या है बच्चा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक्स और वाई दोनों क्या है बच्चा, एक दूसरे के क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, मींस इस फोर्स का इफेक्ट वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, नो इफेक्ट। अगर कोई फोर्स वाइस वर्सा, अगर कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। मतलब अब ये जो फोर्स जो है जो वाई डायरेक्शन में है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। ये है इसका कंक्लूजन, ये है इसका कंक्लूजन, ये है क्या बच्चा, इसका कंक्लूजन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कहानी आपको कम समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो क्या हुआ बच्चा, कहानी कंक्लूजन क्या हुआ, इसको आप लोग लिख लेंगे या याद रखेंगे। अगर कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, जीरो होगा। अगर कोई फोर्स वाई कंपोनेंट में है तो वाई डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। मींस एक्स हैविंग नो रिलेशन विथ वाई, मींस क्या है बच्चा, एक्स हैविंग नो रिलेशन विथ वाई, मींस एक्स हैविंग नो रिलेशन विथ वाई। ये हो गया कंक्लूजन, एक्स हैविंग नो रिलेशन विथ वाई इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस और वेक्टर। एक्स हैविंग नो रिलेशन इन x having no relation with y मींस अगर कोई वेक्टर x डायरेक्शन में है तो उसका y कंपोनेंट कितना होगा बच्चा, जीरो होगा। वाइस वर्सा अगर कोई वेक्टर y डायरेक्शन में है तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा बच्चा, जीरो होगा। याद रखेंगे वो, है ना, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ओनली, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये कहानी है। क्लियर? x हैविंग नो रिलेशन विथ y। क्लियर? चलिए छाप लिया जाए। कहानी है बच्चा, है ना, देखा जाए कहानी, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, है ना। देखिए इधर, तो उसका याद रखेंगे हम लोग, कहानी उसको याद रखेंगे, है ना। उसका यूज होने वाला है जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक्स हैविंग नो रिलेशन विथ वाई, वो सब मोशन इन 2D में हम लोग याद, उसका यूज होने वाला है ना, एक्स हैविंग नो रिलेशन विथ वाई। क्लियर? आइए चलिए, अब सपोज करिए हमें क्या करना है, इसको मैं रब कर दूं एक बार, है ना, है ना। अब किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं बच्चा, कोई वेक्टर ए है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कैप, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कैप। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर रखा है, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, ये क्या है बच्चा, डायरेक्शन, और क्या है ये, और यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर। सो अगर मुझे किसी वेक्टर का जो है डायरेक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा आसानी से। ठीक है, कहानी समझ में आया? तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो ए को क्या है, इस तरफ लेके आओ, ये इनटू है ना, मल्टीप्लिकेशन है बच्चा, ये इनटू है तो ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, वेक्टर ए अपॉन ए। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन आ जाएगा, उसका डायरेक्शन आ जाएगा, उसका डायरेक्शन आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन किया जाए, कहानी आपको थोड़ा और समझ में आएगी। एक क्वेश्चन किया जाए, बच्चा कहानी समझ में आ गया, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हमें एक वेक्टर पता करना है, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, जितना बी का मैग्नीट्यूड है उतना ही है और पैरेलल टू क्या है ए है। तो जब कभी भी, है ना, अब वो सपोज करिए वो वेक्टर सी है, हमें पता करना है, ये जो पूछ रहा है ना, व्हाट दे आर आस्किंग, सपोज दैट इज सी वेक्टर, वी हैव टू फाइंड। अब ये जो है, ये जो सी वेक्टर हो गया जिसको हमें पता करना है, वी हैव टू फाइंड। अब सी वेक्टर क्या बच्चा, पैरेलल टू ए है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, सपोज सी वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है बच्चा, तो अगर सी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, जो ए का डायरेक्शन होगा वही सी का डायरेक्शन होगा, मींस डायरेक्शन ऑफ ए एंड सी बोथ विल बी सेम। तो हमें सी का डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, क्या होगा, सी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन, जो भी वेक्टर ए का डायरेक्शन है वही सी का डायरेक्शन होगा, मींस यूनिट वेक्टर होगा। और ये जो वेक्टर है
सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड एच बी। सो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। देखिए इधर बी क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, ये कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर 5 कितना हो गया बच्चा, 25, कितना हो गया 25। सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना हो गया 25। और तो जो वेक्टर बी का जितना मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है जो हमें पता करना है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता हो गया, क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, जो कि सी वेक्टर हमें पता करना है। क्लियर, तो क्या हो गया 25 हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या है बच्चा, ए वेक्टर है, जो सी वेक्टर का डायरेक्शन है वो ए के, वो क्या है, सी वेक्टर का जो जो डायरेक्शन है वही ए का ही डायरेक्शन है। तो ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन आ जाएगा बच्चा आसान भाषा में। तो वेक्टर ए कितना है बच्चा, 3i प्लस 4j कैप है बच्चा, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चा, फाइनली ए का डायरेक्शन हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चा 5, है ना, ये हो गया 5। तो हमारा सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हमारा हो जाएगा बच्चा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, बी के बराबर है 25, और डायरेक्शन क्या है, जो ए कैप, जो डायरेक्शन क्या है वेक्टर ए का वही डायरेक्शन है सी वेक्टर का। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, ए कैप इक्वल टू सी कैप, दोनों का डायरेक्शन इक्वल है। तो सी कैप क्या हो जाएगा बच्चा, ए कैप के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5 हो जाएगा कहानी। अब इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5 से कैंसिल हो गया, ये कितना होगा बच्चा, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। अभी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा बच्चा, 15i कैप प्लस 20j कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर सी जो कि हमें पता करना था। ये हो गया हमारा कहानी, ठीक है, चलिए छाप दिया जाए। कहानी क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी फॉर विच फाइंड ए एंड बी फॉर विच बोथ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। क्या बच्चा, पैरेलल। तो जैसा कि है ना, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बातचीत कर रखा था, है ना, हमने क्वेश्चन नहीं किया था उस पर, क्योंकि हमें उस समय आई जे कैप जे कैप के कैप के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिक्स प्रॉब्लम के बारे में। तो अब जो है, अब ये दोनों वेक्टर पैरेलल में है, तो हमें ए और बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या बच्चा है, कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता रखा है लेक्चर 1 में ऑलरेडी, वेक्टर है ना, इसी सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल सो वी कैन राइट वन, है ना, बोथ वेक्टर, है ना, हाँ, लाइक दिस मींस वेक्टर ए इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहां पे m क्या है बच्चा, m क्या है बच्चा, ये पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस होगा। अगर m निगेटिव होगा तो दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो पुट कीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा बच्चा, 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप इक्वल टू m टाइम्स बी, बी कितना बच्चा, 3i कैप माइनस aj कैप प्लस bk कैप। ये हो गया कहानी, क्लियर। अब जब भी, है ना, अब देखिए इधर, अब इसको और थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, आपको और कहानी समझ में आएगा। 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप इक्वल टू, अब इसको m मल्टीप्लाई, m क्या है, स्केलर नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3mi कैप माइनस m इंटू a j कैप प्लस m इंटू b k कैप। अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड में है वो भी क्या है बेटा, वेक्टर है। राइट साइड में क्या है बेटा, ये भी क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर इक्वल लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल जब ही होंगे
तब क्या होगा, दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका क्या बच्चा, डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। क्लियर, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहां से आई के साथ आई कंपेयर करेंगे बच्चा, है ना, जे के साथ जे को कंपेयर करेंगे और के को के के साथ कंपेयर करेंगे। तो आई आई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आई कितना बच्चा 2, राइट हैंड साइड कितना बच्चा 3m। सो m का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 2/3। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आई जे के कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। सो m इक्वल टू 2/3। अब लेफ्ट हैंड साइड में जे कंपोनेंट कितना बच्चा 3, राइट साइड में जे कंपोनेंट कितना बच्चा -m इंटू ए, पुट कर दीजिए यहाँ पे 3। m का वैल्यू कितना बच्चा, m का वैल्यू कितना बच्चा माइनस कितना है, m का वैल्यू हमारा 2/3। सो a कितना होगा बच्चा, a यहाँ से a कितना हो गया बच्चा -9/2, a का वैल्यू हो गया -9/2। सिमिलरली के का कंपोनेंट, के का जो है कंपोनेंट कितना है इधर -4, राइट साइड के का कंपोनेंट क्या बच्चा m इंटू बी। सो m का वैल्यू वी नो ऑलरेडी हाउ मच 2/3। सो कितना बच्चा ये 2/3 इंटू बी। सो बी कितना हो गया बच्चा, यहाँ से यहाँ सब कैंसिल कर सकते हो, है ना, कितना हो गया -4 इंटू 3/2 कितना हो गया, ये हो गया -6। सो बी का वैल्यू कितना हो गया फाइनली बच्चा -6 हो गया। तो हमारा ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चा -9/2 और बी का वैल्यू क्या हो गया बच्चा -6। कहानी समझ में आया, दोनों वेक्टर पैरेलल में थे। तो इस तरह से हम लोग जो है कहानी कहानी लिख सकते हैं, कहानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, है ना, छाप लिया जाए इसको। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस बच्चा इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हमारे पास वेक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो, मतलब वेक्टर 3 हो, 4 हो, 5 तो उसको कैसे ऐड करते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।